हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। संकट में लूट खसोट शायद हमारे सिस्टम का कल्चर बन गया है। यही वजह है कि बिहार में इन दिनों कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। बात चाहे सरकार के कोरोना उन्मूलन कोष की हो या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की, क्वारंटाइन सेंटर की या फिर मेडिकल शॉप्स की, हर जगह लूट मची हुई है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि बिहार कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी को लीगल नोटिस भेज दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कर लें कि अगर आपने सी लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस चैनल के एपिसोड्स को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अब चलते हैं आज के विषय पर। शुरुआत निचले स्तर से करते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर यानी थर्मल स्कैनर इन दिनों 7 से लेकर 8,000 रुपये में बिक रहा है। 1.5 महीना पहले तक इसकी कीमत महज 1,400 रुपये थी। सरकार ने ऑटोमोबाइल और सर्विसिंग सेंटर खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही सभी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की शर्त लगा दी है। थर्मल स्क्रीनिंग से आने वालों के शरीर का तापमान मापा जाता है। जिनका तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है, उन्हें अंदर आने से रोक दिया जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान लेने वाले को भी संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। यही इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदने के लिए वर्कशॉप का मालिक पटना के सर्जिकल दुकान पर जाता है और दाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। चीन से आयातित थर्मामीटर पर MRP नहीं लिखा होता है, इसीलिए दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। राजधानी के गोविंद मित्रा दवा मंडी में ऐसी दुकानें भी हैं जहां इस्तेमाल किए हुए N95 मास्क को दोबारा पैक करके बेचा जा रहा है। नकली सैनिटाइज़र भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनियों के सैनिटाइज़र भी मिले हैं जो इसका निर्माण करती ही नहीं है। इसके अलावा दुकानदार 100 ml का सैनिटाइज़र 200 रुपये में और 500 ml का सैनिटाइज़र 600 रुपये में बेच रहे हैं। हालांकि नियम के अनुसार 100 ml सैनिटाइज़र का दाम 50 रुपया और 500 ml का दाम 250 रुपया होना चाहिए। लेकिन यहाँ नियम का पालन करता कौन है? नियम तो ये भी कहता है कि क्वारंटाइन सेंटर में सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमित निश्चिंत होकर वहाँ 14 दिनों तक रह सकें। लेकिन बिहार के क्वारंटाइन सेंटर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन वहाँ से संक्रमित लोगों के भागने या हंगामा करने की खबरें आ रही हैं। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के बलुआ भवानीपुर के अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। सेंटर के प्रवासी मजदूरों ने जमकर वहां हंगामा किया। उनका आरोप है कि समय से उन्हें खाना नहीं मिलता, नाश्ता की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नवादा जिले के सिरदला ब्लॉक स्थित आदर्श इंटर स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से 70 प्रवासी मजदूर भाग गए। उनका आरोप था कि सेंटर में उन्हें खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में स्थित क्वारंटाइन सेंटर से भी बड़ी संख्या में लोगों ने भागने की कोशिश की। कटिहार के एक क्वारंटाइन सेंटर से 20 लोग ताला तोड़कर और सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर भाग गए। मीडिया को क्वारंटाइन सेंटर में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वहां की सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। जो सरकार दावा करती है वही मीडिया छापता और दिखाता है। पोल तब खुलती है जब प्रवासी भाग जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले की सैदपुर डुमरा पंचायत स्थित सरकार भवन में रह चुके मजदूरों ने बताया कि उन्हें समुचित रूप से खाने पीने का सामान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ नाश्ता और बिस्किट दिया जाता है। उन्हें सैनिटाइजर और साबुन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मरवन के गांधी जानकी हाई स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह चुके अजय कुमार और राजू कुमार ने बताया कि सेंटर में पीने का पानी तक सही से उपलब्ध नहीं रहता। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय तक नहीं है, जिसकी वजह से मर्द और औरत दोनों को एक ही शौचालय में जाना पड़ता है। लेकिन सरकार का दावा है कि क्वारंटाइन सेंटर के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार इसलिए दावा करती है क्योंकि उसके रिलीफ फंड में पैसे आ रहे हैं। अब आइए इस फंड की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिहार कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्र ने डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल सुशील मोदी ने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 पैसे का भी योगदान नहीं किया है। इस पर प्रेमचंद मिश्रा ने सुशील मोदी को झूठा करार देते हुए उनसे माफी मांगने और अपने ट्वीट को डिलीट करने की मांग की।
ऐसा नहीं करने पर मिश्रा ने मोदी को लीगल नोटिस भेज दिया। प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि उन्होंने 30 मार्च को ही अपने 1 महीने की तनख्वाह सीएम रिलीफ फंड में दान कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने योजना विभाग को कहा है कि उनके ग्रांट का 50 लाख रुपया नवसृजित कोरोना उन्मूलन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। बक्सर के एमएलए संजय उर्फ मुन्ना तिवारी और रीगा के एमएलए अमित कुमार टुन्ना ने भी सुशील मोदी पर फंड को लेकर हमला बोल दिया है। तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी झूठ बोलकर जनता की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो फंड अलॉट किया गया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सेंटर में ना साबुन है, ना सैनिटाइजर है, बल्कि मास्क और भोजन तक उपलब्ध नहीं है। आरजेडी के मनेर से एमएलए भाई वीरेंद्र और हिलसा से शक्ति सिंह यादव ने भी सीएम रिलीफ फंड और कोरोना उन्मूलन फंड में कंट्रीब्यूट किया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने सीएम रिलीफ फंड को 1,25,000 रुपए का चेक दिया है। इसके अलावा एमएलए फंड का 50 लाख रुपया कोरोना उन्मूलन फंड में ट्रांसफर किए जाने की मंजूरी दी है। इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि 2 कांग्रेसी एमएलए ने कोरोना राहत फंड में लूट का आरोप लगाते हुए योगदान स्वरूप दिए गए 50 लाख रुपए को वापस करने की मांग की है। बहादुरगंज से एमएलए तौसीफ आलम ने पैसे की वापसी की मांग करते हुए कहा कि उनके दिए हुए पैसे का उपयोग क्वारंटाइन सेंटर में बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहीं बक्सर से एमएलए मुन्ना तिवारी ने आरोप लगाया कि अफसरों ने प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाले पैसे में लूट मचा रखी है। दानापुर आए 1,100 मजदूरों में से सिर्फ 510 लोगों के खाते में ही 1,000 रुपए डाले गए। तो ये हाल है बिहार में कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई और फंड की सच्चाई का। पूरे भारत में पीएम केयर्स फंड में क्या हो रहा होगा, इसका आप महज अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसका ऑडिट होना नहीं है। ये अलग बात है कि पीएम केयर्स फंड को ट्रांसपेरेंट बनाने और इसे प्राप्त होने वाले दान और खर्च की तफसील को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय।